नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य तृतीयो अंकः पठामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है, तो यहाँ पर हम तृतीय अंक के 19-20 श्लोक पूर्ण कर चुके हैं। तो यहाँ पर छोटा सा गद्य है, उस गद्य को हम पढ़ेंगे और उसके पश्चात आगे की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर जो शकुंतला वो क्या कह रही है राजा से, वो कह रही है, हे पौरव रक्षा विनयम, हे पुरुवंशी राजा अपने शील की रक्षा कीजिए। रक्षा पौरव रक्षा विनयम, मदन संतप्तापि न खलु आत्मनः प्रभवामि। ये बताना चाह रही है शकुंतला, ये कहना चाह रही है राजा से कि देखिए कि आप अपने शील की आचरण की रक्षा कीजिए। आचरण की रक्षा क्यों कीजिए? क्योंकि मैं पराधीन हूँ, मैं अपने जो शरीर पर अपने कार्य पर पराधीन हूँ, क्योंकि जो मेरे पिता है इस प्रकार वो ये कहती है कि मैं अपने पिता और उनके अधीन हूँ। शकुंतला ये कहती है, हे पुरुवंशी उद्दंडता तुम रोको, अविनयम है ना, इसलिए रोको। कामदेव से संतप्त होकर भी, जो काम संतप्त है यानी कामदेव से संतप्त होकर भी मेरा निश्चय ही मैं अपने अधीन नहीं हूँ, पराधीन हूँ। अब पराधीन हूँ, इसीलिए तुम जो है अपने शील की रक्षा करो और ये धृष्टता उद्दंडता छोड़ दो। शकुंतला के सामने भावना को दबा शकुंतला के सामने भावना को दबाकर कर्तव्य इस तरह विकराल रूप में खड़ा हो गया है कि वह दुष्यंत को प्रिय के स्थान पर पौरव यानी वंश नाम कहकर पुकारती है और उद्दंडता से बचने को कहती है। प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ पर तुम काम परवश हो, फिर भी प्रिय से जो है दूर क्यों होती हो? इसका उत्तर ये है कि मेरे शरीर पर मेरा नहीं अपितु मेरे पिता का अधिकार है, मैं पराधीन हूँ। यहाँ प्रभवती के साथ शैशिकी षष्ठी का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। अब यहाँ पर राजा क्या कहता है? राजा कहते हैं, हे भीरु अलम गुरुजनेन, हे भीरु अलम गुरुजनेन दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान न तत्र दोषम गृहीष्यति कुलपति। अपि च उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे को गुरुजनों से डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने बड़ों से। तो अरम गुरुजनेन का मतलब है, हे शकुंतला, हे डरने वाली डरपोक भीरु, हे डरपोक शकुंतला, बड़ों का डर मत करो, क्योंकि देखकर वे जानकर तुम्हारे इस कार्य पर यानी मेरे साथ विवाह में धर्म जानने वाले पूज्य कुलपति जी जो कण्व ऋषि है वो बुराई नहीं समझेंगे। क्यों बुराई नहीं समझेंगे? देखो ना, क्या देखो? तो यहाँ पर एक श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तो ये गद्य था जो हमने पढ़ा कि भीरु अलम गुरुजनेन, गुरुजनों की चिंता मत करो। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा, उन्होंने दृष्ट्वा उन्होंने जानकर देखकर, विदित धर्मा कि ये उन्होंने जान लिया, देख लेंगे कि मेरे साथ तुमने विवाह कर लिया है। तत्र भवान न तत्र दोषम ग्रहीष्यति, तो वह कुछ भी दोष नहीं मानेंगे इसमें, हमारे दोनों के विवाह में वो बिल्कुल भी कोई दोष उस पर नहीं लगाएंगे हमारे ऊपर, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसीलिए अब यहाँ पर राजा एक श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो उन्होंने राजा ने इतनी सी बात कही है तो गद्य में थी कि हे डरपोक शकुंतला, बड़ों का डर मत करो, क्योंकि अलम गुरुजनेन यहाँ पर तृतीया विभक्ति का निषेध के अर्थ में प्रयोग किया गया। अलम के योग में तृतीया, अलम निषेधार्थक है।
तो इसीलिए उन्होंने कहा कि डरपोक शकुंतला, बड़ों का आदर मत करो, देखकर और वो समझकर जानकर तुम्हारे और मेरे साथ जो विवाह के धर्म को जानने वाले पूज्य गुरुदेव बुराई नहीं समझेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, दोष नहीं कहेंगे। तो ये उन्होंने कहा। और यहाँ पर फिर एक श्लोक कह रहे हैं वो, गांधर्वेण विवाहेन बहवयो राजर्षि कन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्पितृभिश्चाभिनन्दिताः। ये श्लोक यहाँ पर छोटा सा श्लोक है, देखिए, गांधर्वेण विवाहेन बहव्यो राजर्षि कन्यकाः, ये प्रथम लाइन है। और दूसरी है श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्चाभिनन्दिताः, ये दूसरी लाइन है। तो तात्पर्य क्या हुआ इस श्लोक का कि इन्होंने यहाँ पर ये श्लोक कहा, उसका तात्पर्य हम ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर पूर्व में बहुत सी रानियों के, राजर्षियों की कन्याओं के द्वारा, पूर्व में बहुत सी राजर्षियों की कुमारियों के कन्याओं के द्वारा गांधर्व विवाह की विधि से विवाहित और स्त्रियों मतलब और कन्याओं ने भी विवाह किया है, ऐसा सुना जाता है। उन कुमारियों का पिता के द्वारा समर्थन भी किया गया था। तात्पर्य क्या है, प्राचीन काल में अन्य बहुत सी राजर्षि की कन्याओं के द्वारा गांधर्व विवाह की विधि से विवाहित सुनी जाती हैं। अतः उन कुमारियों का पिता के द्वारा जब उन्होंने विवाह किया तो उनके द्वारा, पिताओं के द्वारा उनका समर्थन भी किया गया है, ऐसा प्राचीन काल में देखा गया है, पूर्व में पहले देखा गया है, यानी भूतकाल में ऐसा देखा गया। इसीलिए यहाँ पंक्तियाँ आई है, गांधर्वेण विवाहेन बहव्यो राजर्षि कन्यका। गांधर्व विवाह के द्वारा क्रिया संपन्न करके बहुत से ऋषियों की कन्याओं ने विवाह किया है, ऐसा श्रूयन्ते, ऐसा सुना जाता है कि परिणीता, विवाह सूत्र में बंध गई हैं ऐसी बहुत सी राजर्षियों की कन्याएं। और पिताओं के द्वारा पितृभिश्च अभिनंदिता, और पिताओं के द्वारा भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया है प्राचीन काल में, पूर्व में यानी भूतकाल में ऐसा देखा गया है। ये इस श्लोक का मूल अर्थ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ते का संबंध तत्र ते बताया गया है, धर्म से भी लगाया जा सकता है, वे धर्म के तत्वज्ञ हैं और यह विवाह धर्म सम्मत है, अतः वे इसे दोषपूर्ण नहीं मानेंगे, ऐसा कहा गया। बहुत सी राजर्षियों की कुमारियां गांधर्व विवाह की विधि से विवाहित सुनी जाती हैं और उन कुमारियों का पिताओं के द्वारा समर्थन भी किया गया है। इसीलिए यहाँ पर अन्वय में है कि बहव्यः राजर्षि कन्यकाः गांधर्वेण विवाहेन परिणीताः श्रूयन्ते, फिर पितृभिः च ताः अभिनन्दिताः। ठीक है, अब यहाँ पर बहव्यः प्रचुराः राजर्षि कन्यकाः, राजर्षीणां कन्यकाः कुमार्यः गांधर्वेण विवाहेन परिणय विविधिना परिणीताः विवाहिताः श्रूयन्ते आकर्ण्यन्ते पितृभिः पित्रा च ताः कर्मधार्यः कुमार्यः अभिनन्दिताः अनुमोदिताः इति। व्याख्या के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि राजर्षि का अर्थ यहाँ पर राजा ऋषि तथा ऋषि तुल्य राजा हो सकता है। शकुंतला राजर्षि विश्वामित्र की पुत्री है, अतः उसके लिए गांधर्व विवाह विशेष रूप से विहित है और यह भी ऋषि कणों को पिता मानती है। और यदि वह ऋषि कणों को भी पिता मानती है तो भी यहाँ पर ऋषि शब्द आ जाने से जो है, यहाँ ऋषि शब्द आ जाने से घबराहट दूर करने के लिए यहाँ पर यह श्लोक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मनुस्मृति में भी, मनुस्मृति के 3 अध्याय के 32वें श्लोक में भी मनु ने गांधर्व विवाह को प्रेम और साथ साथ रहने से माना जाने वाला कन्या और वर का स्वेच्छा से पारस्परिक मिलन कहा है। हर समाज में ऐसे युवक और ऐसी युवतियों की न्यूनाधिक संख्या होती ही है।
जो बड़ों की आज्ञा के वश में न रहकर विवाह के मामले में मदन अर्थात प्रेम का कहना मानते हुए विवाह की रीति रस्म का निर्वाह आवश्यक नहीं समझते, प्राचीन भारतीय समाज ने यथार्थ का सामना करने के लिए ऐसे विवाह को भी विवाह मान लिया था। भले ही इसे प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखा गया हो, किंतु बिना दाम्पत्य संबंध रखे सीधे वर और कन्या का आपस में विवाह का प्रस्ताव रखकर रीति रस्म मानते हुए विवाह आजकल विदेशों में बहुत चल पड़ा है और भारत में नए प्रकार का होने से, ये भारत में भी इस प्रकार की नई परिपाटी होने से इसका विशेष नाम लव मैरिज दिया जाता है। इसमें विवाह की रस्म पूरी होने से जो है गांधर्व विवाह तो नहीं होता कह सकते, लेकिन गांधर्व नाम का संबंध गंधर्वों से नहीं है, केवल पारिभाषिक शब्द के द्वारा यहाँ पर विवाह का एक भेद मानने के लिए इस शब्द का प्रयोग गांधर्व विवाह किया गया है। गंधर्व विवाह अच्छा नहीं माना जाता, पर यह भी मत मिलता है कि क्षत्रियों के लिए यह विवाह श्रेष्ठ माना जाता है। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है। ये कहा गया है क्षत्रियस्य तु गांधर्वे विवाहः श्रेष्ठः उच्यते। क्षत्रियस्य तु गांधर्वो विवाहः श्रेष्ठः उच्यते। ये यहाँ पर ग्रंथों में प्राप्त होता है। और आगे हम देखते हैं प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, छोटा सा छंद है। अब आगे यहाँ पर शकुंतला जो ये कह रही है वो देखिए। अब शकुंतला यहाँ पर ये कह देती है कि आप अपने शील की रक्षा कीजिए और मुझे यहाँ से जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। इस प्रकार वो कहने के पश्चात आगे क्या घटित होता है इसको हम देखते हैं आगे। चलिए, नेपथ्य का मतलब है पर्दे के पीछे से। चक्रवाक क्या पर्दे के पीछे से क्या सुनाई दे रहा है? चक्रवाक वधू आमंत्रयस्व सहचरम। हे चक्रवाक वधू, अपने साथी को आमंत्रयस्व, आमंत्रित करो। उपस्थिता रजनी, रात्रि उपस्थित हो चुकी है। ये यहाँ पर यह कहकर यहाँ पर ये किसी दूसरी घटना की ओर संकेत किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये बात आई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गद्य है, इस गद्य का तात्पर्य यही है जो मैंने आपको बताया कि अब आप क्या करो, यहाँ से प्रस्थान करो। नेपथ्य में पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, हे चकवी, हे चक्रवाक वधू, हे चकवी, अपने साथी सहचर मतलब अपने साथी को विदा दो। आमंत्रयस्व, विदा करो यानी रात आ गई है। देखिए, चक्रवाक और चकवी पक्षी के विषय में ये कहा जाता है कि रात्रि होने पर वे पक्षी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। दिन में साथ रहते हैं और रात्रि में वे पृथक हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा साथी को विदा करो और रात हो चुकी है, क्योंकि रात रजनी यहाँ पर लिखी ना, रजनी के रात्रि के लिए शब्द आया क्या है? रजनी आया है। तो रजनी रात्रि के लिए प्रयुक्त है, इसीलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग किया गया। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर विदा लेते हैं, इसलिए प्रसंग से यह स्पष्ट है कि यह बात किसी सखी के द्वारा शकुंतला को सावधान करने के लिए कही गई है। यहाँ चक्रवाक और चक्रवाक वधू और रजनी क्रमशः दुष्यंत, शकुंतला और गौतमी के लिए आए हैं। इससे यह भी ज्ञात होता है कि दोनों सखियाँ शकुंतला दुष्यंत के आसपास पहरेदारी कर रही हैं। और संस्कृत कविता में यह प्रसिद्ध है कि चकवा और चकवी रात के समय अलग हो जाते हैं। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में प्रस्तुत गद्यांश में, श्लोक तो क्या है, गद्यांश है, तो इस प्रस्तुत गद्यांश में एक दूसरी घटना की ओर ही संकेत हो रहा है ना, इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अप्रस्तुत प्रशंसा, क्योंकि यहाँ पर बताया है कौन शकुंतला की ओर है, को क्या है, कौन किसकी ओर संकेत कर रहे हैं इन शब्दों के द्वारा।
यहाँ मैं आपको वापस बता देता हूँ। शकुंतला को सावधान करने के लिए कही गई है यहाँ चक्रवाक, एक तो चक्रवाक, एक चक्रवाक वधू और तीसरा है रजनी। तो चक्रवाक तो आया है दुष्यंत के लिए, चक्रवाक वधू आया है शकुंतला के लिए, और रजनी किसके लिए आया है? गौतमी के लिए आए हैं, क्योंकि वहाँ पर गौतमी जी का प्रवेश होने जा रहा है आगे। यहाँ शकुंतला दुष्यंत के आसपास पहरेदारी कर रही हैं। कौन? प्रियंवदा और अनुसुईया। संस्कृत कविता में ये प्रसिद्ध ही है, आप जानती हैं कि चक्रवाक और चक्रवाक वधू रात्रि के समय अलग हो जाते हैं। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा इस गद्य में घटित हो रहा है। अब शकुंतला ने जब ये सुनी, ये ध्वनि पर्दे के पीछे से यानी नेपथ्य में, तो क्या हुआ? ससंभ्रमम, वह ससंभ्रमम घबराहट के साथ हे पौरव असंशयम मम शरीर वृत्तांत उपलंभनार्थ गौतमी इत एव आगच्छति यावद विध उपांतरितो इव राजा तथा इति आत्मानम अवृत्य। यहाँ पर छोटा सा गद्य ये कहा गया, ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौच। यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ही यह ध्वनि सुनती है, शकुंतला भी सुनती है और दुष्यंत को भी ये घटना सुनाई पड़ती है, तो उनको जब ये घटना सुनाई पड़ती है तब वो क्या इसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये प्रतिक्रिया के विषय में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसके बाद अगला ये श्लोक खत्म करेंगे। यहाँ पर शकुंतला घबरा कर, हे पौरव पुरुवंशी, इसमें संशय नहीं है कि मेरे शरीर का समाचार कुशल लेने के लिए आर्या आदरणीय गौतमी इधर ही आ रही है। ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौच। इसके पश्चात ये कह रहे गौतमी जी, आदरणीय गौतमी जी मेरे समाचार लेने के लिए इधर ही आ रही है। तो आप ऐसा करिए, जरा डाल की ओट में हो जाइए, आप यहाँ पर छिप जाइए, तो आपको वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम दोनों को यहाँ पर देखेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर उनको छिपने के लिए कहती है। तो उसके पश्चात तत्रांतर, इसके पश्चात हाथ में क्या लेकर, इसके बाद हाथ में बर्तन लिए हुए, पात्रहस्ता बर्तन लिए हुए गौतमी और दोनों सखियों का प्रवेश होता है। दोनों सखियों का और गौतमी जी का यहाँ पर प्रवेश हो गया है। अब इन दोनों के प्रवेश होने के पश्चात दोनों सखियाँ इधर से चलिए, आर्या गौतमी जी आप इधर से चलिए, क्योंकि गौतमी जी को ये पता नहीं है कि कहाँ पर विश्राम कर रही है शकुंतला, इसीलिए उन्होंने कहा कि हे दोनों सखियाँ बोल रही है, क्योंकि वो तो यहीं थी पहले, तो इसलिए कह रही इधर से आइए आर्या गौतमी जी, हे आदरणीय इधर से आइए, ऐसा कहती है। और वहाँ पर उनको ले जाती है, यहाँ पर उसी स्थान पर ले जाती है जिस स्थान पर शकुंतला आराम कर रही थी। तो ये शकुंतला के सामने जब ये पहुँच जाती हैं, और तो उनकी जो गौतमी जी हैं वो क्या कहती है उनको, गौतमी जी ये कहती है कि आपको ये जो मैं जल लाई हूँ और ये सामग्री जो लाई हूँ उससे आपका शरीर जो है आराम पड़ेगा आपको। तो गौतमी जी कहती है, हे शकुंतला के पास जाकर, क्या कहती है, शकुंतला के पास उपसृत्य समीप जाकर, हे बेटी तुम्हारे अंगों की पीड़ा कम हुई अथवा नहीं हुई, तुम्हारे अंगों की पीड़ा कुछ कम हुई अथवा नहीं हुई। इसीलिए यहाँ पर संस्कृत में लिखा है शकुंतलाम उपेत्य, शकुंतला के पास जाकर, और पास जाकर क्या कहा, हे जाते, हे पुत्री, अपि लघु संतापानि ते अंगानी, क्या तुम्हारे शरीर में जो पीड़ा है वो कुछ कम हुई अथवा नहीं हुई। इसका उत्तर शकुंतला देती है, अस्ति में विशेषः, मुझे थोड़ा आराम है, मुझे थोड़ा आराम मिला है। इसमें ऐसा कहती है
और उसके बाद शिरसि शकुंतलाम अभ्युक्ष्य हे वत्से हे अनेन दर्भोदकेन निराबाधम एव ते शरीरम भविष्यति वत्से परिणतो दिवस एहि उटजम एव गच्छामः इति प्रस्थिताः। यहाँ पर ये बताया गया है कि वो क्या कह रही है उनकी शकुंतला, मुझे जो है अब थोड़ा फर्क लग रहा है, विशेषतः थोड़ा आराम हो लगा है। तो गौतमी जी कह रही हैं इस समय इस कुश से दर्भोदकेन, इस समय इस कुश के जल से छिड़के जल से तुम्हारी जो शरीर की पीड़ा है, जो महान पीड़ा है, वह पीड़ा से रहित हो जाएगी। शकुंतला के सिर पर वह जल छिड़ककर, हे बेटी दिन ढल चुका है, हैं दिवसों अगतः दिन ढल चुका है, तो आओ उटजम गच्छामि, तो आओ अब हम अपनी पर्णशाला में चलते हैं। यह कहकर सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये यहाँ पर रवाना हो गए कुटी की ओर, और यहाँ पर ये श्लोक हमारा पूर्ण हो जाता है। अगले श्लोक में, अगले वीडियो में हम अगला वृत्तांत पढ़ेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।